Good morning, students. Welcome to PNMRC e-learning classes. So, students, in continuation of chapter number 15, that is light. Up till now, what we have studied in our previous video, that light travels in a straight line. Now, today's topic is reflection of light, page number 175. So, all of you take out your textbook, page number 175. One way to change the direction of light is to let it fall on a shiny surface. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको जो बताई थी वो बताई थी दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. लेकिन अगर आपको लाइट की डायरेक्शन चेंज करनी है तो सबसे आसान तरीका है उसको ऐसी सरफेस के ऊपर जाके डाला जाए जो कि बहुत ही ज़्यादा शाइनी है, चमकदार है. फॉर एग्ज़ाम्पल अ शाइनी स्टेनलेस स्टील प्लेट और अ शाइनी स्टील स्पून कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ लाइट. वो जब हम शाइनी सरफेस के ऊपर लाइट को डालते हैं तो उसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है वो. द सर्फेस ऑफ वाटर कैन ऑल्सो एक्ट लाइक अ मिरर एंड चेंज द पाथ ऑफ द लाइट. और सरफेस ऑफ वाटर जो होता है वो भी क्या है, वो भी एकदम प्लेन स्मूथ होता है, वो भी एक मिरर की तरह काम करता है. वो भी जो है लाइट के पाथ को चेंज कर सकता है, वो भी लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर सकता है. हैव यू एवर सीन द रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज़ और बिल्डिंग इन वाटर. क्या आपने कभी रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज़ या बिल्डिंग या खुद का रिफ्लेक्शन जो है पानी के अंदर देखा है? खुद का भी रिफ्लेक्शन हमको पानी के अंदर दिखाई देता है. एनी पॉलिश्ड और अ शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज अ मिरर. इम्पॉर्टेंट है, अंडरलाइन इट. कोई भी पॉलिश्ड या शाइनी सरफेस अगर है तो वो एक मिरर की तरह एक्ट करती है. ये मैंने आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर भी बताया था. वॉट हैपन्स व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ मिरर. अब तब मिरर के ऊपर लाइट पड़ती है तो क्या होती है, वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है. यू हैव लर्नड इन क्लास 6th दैट मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट. आपने 6th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी ये पढ़ चुका है, लेकिन याद है कि नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन मैं बता रही हूँ. जब कोई भी शाइनी सरफेस, चाहे वो मिरर है, चाहे वो ग्लास है, चाहे वो वाटर है, कोई भी शाइनी सरफेस है, अगर उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक होती है. दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. कैन यू रिकॉल द एक्टिविटी इन विच यू गॉट द लाइट ऑफ अ टॉर्च रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर? लेट अस परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी. Now activity 15.1, take a torch, cover its glass with a chart paper. आप लोग क्या लें, एक टॉर्च ले लें और उसके ग्लास को किससे कवर कर दें? चार्ट पेपर से. Which has 3 narrow slits as shown in figure 15.5. Spread a sheet of smooth chart paper on a smooth wooden board. Fix a plain mirror strip vertically on the chart paper. Now direct the beam of light on the mirror from the torch with slits. Place the torch in such a way that its light is seen along the chart paper on the board. जैसे कि आपने सेटअप के अंदर देख रहे हो, फिगर 15.5 में देखिए आप, जैसे सेटअप के अंदर दिखाई दे रहा है. एक टॉर्च लीजिए, टॉर्च के ऊपर आप एक चार्ट पेपर लगा दीजिए. चार्ट पेपर के ऊपर स्लिट्स, मतलब लंबाई में 3 जगह आप कट मार दीजिए, स्लिट्स बना दीजिए. फिक्स अ प्लेन मिरर स्ट्रिप वर्टिकली ऑन अ चार्ट पेपर. अब क्या है, सामने की साइड में जैसे रखा फिक्स है आपके दिख रहा है आपको फिगर 15.5 में, ऐसा मिरर आप क्या कर दिए, आप फिक्स कर दीजिए. उसके बाद नाउ डायरेक्ट बीम ऑफ लाइट ऑन द मिरर फ्रॉम द टॉर्च विथ स्लिट. अब क्या है, टॉर्च को ऑन कर दीजिए. जैसे ही आप टॉर्च को ऑन करेंगे तो उसमें से जहाँ स्लिट्स है, जहाँ पर आपने लाइनें कट कर मार रखा है, वहाँ से क्या निकलेगी, बीम ऑफ लाइट निकलेगी. वो किससे टकराएगी जाकर, वो बीम ऑफ लाइट जाके टकराएगी मिरर से और फिर उसके बाद में वो रिफ्लेक्ट बैक होगी. Place the torch in such a way that its light is seen along the chart paper on the board. Now adjust its position so that light from the torch strike the plane mirror at an angle. आपको क्या करना है, आपको नीचे भी जो टॉर्च है उसके नीचे भी आपको एक चार्ट पेपर लगा देना है. तो आपको क्या है, जो स्लिट्स में से निकलती हुई जो लाइट है वो चार्ट पेपर के ऊपर दिखाई देगी. जैसा कि आप फिगर में देखिए, आप 15.5 में देखिए,
फिर वो टकराने के बाद फिर वापस रिफ्लेक्ट बैक होके आ रही है, वो भी आपको चार्ट पेपर पर दिखाई दे रही है। बिल्कुल लाइट 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 जो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, लाइट बीम ऑफ लाइट जो है रिफ्लेक्ट बैक होती हुई आपको दिखाई दे रही है, जैसे फिगर के अंदर ऐसी आपको दिखाई देगी। Now adjust its position should the light from the torch strike the plane mirror at the angle. Does the mirror changes the direction of light that falls on it? अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि जब मिरर से टकराने के बाद में क्या लाइट जो है अपना डायरेक्शन चेंज करती है? यस, अपोजिट डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। नाउ मूव द टॉर्च स्लाइटली to either side. Do you find any change in direction of reflection of light? Look into the mirror along the direction of reflection of light. Do you see the slits in the mirror? अब आप क्या करो, जो आपने टॉर्च जिसमें से लाइट निकल रही है उसका डायरेक्शन को चेंज करके देखो, तो आपको क्या वो जो लाइट निकलती हुई दिखाई दे रही है उनका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, ये आपको देखना है। Do you see the slits in the mirror? This is the image of the slits. आपको slits जो हैं मिरर के अंदर दिखाई देंगी। जो कट मार रखे हैं ना, वो भी आपको slits जो मार रखे हैं आपने चार्ट पेपर के ऊपर और जो आपने टॉर्च के ऊपर चिपका रखा है, उसके जो कट्स हैं, जो slits हैं, वो भी आपको मिरर के अंदर दिखाई देंगे। तो ये जो slits के दिखाई दे रहे हैं आपको, ये है इमेज किसके? slits के। This activity shows that light गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम आवर प्लेन मिरर। इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि लाइट गेट रिफ्लेक्टेड, राइट जो है रिफ्लेक्ट बैक होती है फ्रॉम द प्लेन मिरर। नाउ लेट अस प्ले अराउंड विद द इमेज फॉर्म्ड इन मिरर एंड नो अ लिटिल मोर अबाउट देम। नाउ वी विल परफॉर्म एक्टिविटी 15.2। क्वेश्चन इज देयर, हैंडल द लाइटेड कैंडल विद केयर। तो आपको जो एक कैंडल है उसको जलाना है, उसको ध्यान दीजिएगा, ऐसा ना हो कि उससे आपका हाथ वगैरह जल जाए। तो इससे बेटर है कि टीचर या कोई आपका बड़ा हो या आपके पेरेंट्स हो, उनके प्रेजेंस में ये एक्टिविटी की जाए। प्लेस अ लाइटेड कैंडल इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर के सामने आप क्या करें, इस लाइटेड कैंडल को रख दें। ट्राई टू सी द फ्लेम ऑफ द कैंडल इन द मिरर। अब मिरर के अंदर आपको वो कैंडल जलती हुई दिखाई देगी, उसकी आप देखने की कोशिश कीजिए। इट अपीयर्स एज इफ अ सिमिलर कैंडल इज़ प्लेस्ड बिहाइंड द मिरर। आपको ऐसा दिखाई देगा जैसे कि ऐसी ही सिमिलर कैंडल जो है मिरर के पीछे कहीं पर रखी हुई है, उसकी इमेज दिखाई देगी ना आपको। द कैंडल विच अपीयर बिहाइंड द मिरर इज़ द इमेज ऑफ द कैंडल फॉर्म्ड बाय द मिरर। जो आपको कैंडल दिखाई दे रही है, आपको ऐसा अपीयर हो रहा है कि मिरर के पीछे कोई एक कैंडल रखी हुई है, वो क्या है? इमेज है किसकी? कैंडल की। द कैंडल इटसेल्फ इज़ द ऑब्जेक्ट। और जो कैंडल मिरर के आगे रखी हुई है दैट इज़ कॉल्ड एज एन ऑब्जेक्ट। फिर समझिए, जो कैंडल रखी हुई है मिरर के आगे दैट इज़ कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट, और जो उसकी इमेज बन रही है, उसकी जो परछाई बन रही है, उसकी जो इमेज बन रही है किसके अंदर? मिरर के अंदर आपको दिखाई देगी। Now students move the candle to different position in front of a mirror। अब क्या कीजिए, आप उस कैंडल को अलग अलग पोजीशन पे ले जाकर देखिए। ऑब्जर्व द इमेज इन ईच केस। हर केस में जब आप पोजीशन चेंज करेंगे कैंडल की, हर पोजीशन के अंदर आप जो मिरर की इमेज बनेगी उसको भी ध्यान से देखिएगा। तब आप अलग अलग पोजीशन पर अपनी कैंडल को रख रहे हैं और उसकी इमेज को मिरर के अंदर देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। वॉज द इमेज अपराइट इन ईच केस? क्या हर केस के अंदर जो इमेज बन रही है वो सीधी है? डिड द फ्लेम अपीयर ऑन द टॉप ऑफ द कैंडल एज इन द ऑब्जेक्ट? जो फ्लेम है वो ऊपर है और जो उसकी जो बॉडी है वो नीचे है, या कभी उल्टी भी दिखाई देती है? ऐसा नहीं है। सच एन इमेज इज़ कॉल्ड एज इरेक्ट। ऐसी इमेज को हम क्या बोलते हैं? इरेक्ट। जिसमें जैसी इमेज है, जैसा ऑब्जेक्ट है, वैसी ही इमेज आपको दिखाई दे रही है। दैट टाइप ऑफ इमेज इज कॉल्ड एज इरेक्ट। एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कीजिए। इमेज जो प्लेन मिरर में बनती है वो हमेशा सीधी बनती है और उतनी ही साइज़ की बनती है जितने साइज़ का ऑब्जेक्ट होता है।
नाउ प्लेस अ वर्टिकल स्क्रीन बिहाइंड द मिरर। अब मिरर के पीछे एक स्क्रीन रख दीजिए। ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल ऑन द स्क्रीन। अब क्या कीजिए, अब आप नाउ प्लेस द वर्टिकल स्क्रीन बिहाइंड द मिरर। मिरर के पीछे मैंने आपको बोला एक स्क्रीन रखने के लिए। अब आप ये कोशिश कीजिए कि इमेज जो है, जो कैंडल की इमेज है वो स्क्रीन पे आ जाए। कैन यू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन? क्या आपको वो जो इमेज है वो स्क्रीन पे दिखाई देगी? नाउ प्लेस द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब उसके बाद आप क्या कीजिए, उसके बाद आप अब जो स्क्रीन है उसको आप पहले तो आपने पीछे रखा था मिरर के, अब मिरर के आगे रखिए। Can you get the image on the screen now? You will find that the image of the candle cannot be obtained on a screen in either cases. दोनों ही केसेस के अंदर जब आपने स्क्रीन को पीछे रखा मिरर के, तो भी आपको उसकी इमेज स्क्रीन पे नहीं दिखाई देगी। जब आपने उस स्क्रीन को आगे रखा इसके क्या नाम मिरर के, तो भी आपको इमेज उसके ऊपर बनती हुई दिखाई नहीं देगी। What about the distance of the image from a mirror? Let us perform another activity. तो हम ये कह सकते हैं कि जो क्या नाम प्लेन मिरर है उसके अंदर जो स्क्रीन पे है हम इमेज नहीं दे सकते। अब इसके बाद है एक्टिविटी 15.3, टेक अ चेस बोर्ड। हमने चेस बोर्ड लिया। इफ़ अ चेस बोर्ड इज़ नॉट अवेलेबल, ड्रॉ ऑन अ चार्ट पेपर 64 दैट इज़ 8 into 8 स्क्वायर्स ऑफ इक्वल साइज। अगर आपके पास चेस बोर्ड अवेलेबल नहीं है तो आप एक चार्ट पेपर पे भी चेस बोर्ड जैसा ही ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें 8 into 8 स्क्वायर्स ऑफ इक्वल साइज आपको ड्रॉ करने हैं। ड्रॉ अ थिक लाइन इन द मिडल ऑफ द पेपर। बीच के अंदर एकदम मिडल के अंदर एक थिक सी लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए। फिक्स अ प्लेन मिरर वर्टिकली ऑन दिस लाइन। और इस लाइन के ऊपर आप क्या रख दीजिए, एक मिरर रख दीजिए। प्लेस एनी स्मॉल ऑब्जेक्ट such as a pencil sharpener at the boundary of the third square counting from the mirror। अब आप क्या कीजिए, जो आपने मिरर रखा है बिल्कुल मिडिल के अंदर, उससे थर्ड स्क्वायर पे आप कोई भी शार्पनर, कोई छोटी सी चीज़ रख दीजिए, शार्पनर हो या पेंसिल हो रख दीजिए। नोट डाउन द पोजीशन ऑफ द इमेज। नाउ शिफ्ट द ऑब्जेक्ट टू द बाउंड्री ऑफ फोर्थ स्क्वायर। अगेन नोट द पोजीशन ऑफ द इमेज। अब आप धीरे धीरे क्या कीजिए, उसको जो आपने ऑब्जेक्ट रखा है थर्ड स्क्वायर पे, उसको फोर्थ स्क्वायर पे लेके आइए, फिफ्थ स्क्वायर पे लेके आइए। और फिर देखिए इमेज के अंदर भी क्या वो मूव कर रहा है थर्ड स्क्वायर पे और फोर्थ स्क्वायर पे। डिड यू फाइंड एनी रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द इमेज एंड दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट? आप क्या कोई रिलेशन फाइंड आउट करते हैं? बिल्कुल सही। जैसे आप अगर फोर्थ क्या नाम स्क्वायर पे अगर ऑब्जेक्ट को घुमाते हैं तो आपको इमेज के अंदर भी वही दिखाई देगा कि आपकी जो इमेज है वो फोर्थ स्क्वायर पे जा रही है। अगर आप फिफ्थ स्क्वायर पे उसको घुमाते हैं तो वो भी फिफ्थ स्क्वायर पे जाती हुई दिखाई देगी। इसका मतलब जो डिस्टेंस है जो ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में और या ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में, वो दोनों का दोनों सेम रहता है। You will find that the image is at the same distance behind the mirror as the object in front of it. So student, I end my video here only. We will continue this chapter in our next video. Up till then, goodbye, thank you and have a nice day.